अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउ आर यू सुमेरा? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। ओके। कैसी प्रैक्टिस जा रही है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। हम्म। ओके, लास्ट टाइम हमने 3 फ्रेगमेंट्स कर लिए थे। जी। ओके। कौन कौन से? मदाफ मदाफ इलैह, अतफ मातूफ, सिफा। ओके। ओके, वी हैव 3 फ्रेगमेंट्स। सॉरी, वी हैव 5 फ्रेगमेंट्स। अभी हम जो है ना वो लेट्स सी। ठीक है, उसमें हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना वो दो इस्म को ऐड करके होते हैं। ठीक है, both words are have two both fragments have two isms, then we can say those would be the fragments. हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट क्या था? Zainab is with us. मदाफ इलैह। यस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है जैनब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक्चुअली आज ना वाईफाई का इशू हुआ है ना, तो डेटा फिर ऑन नहीं हो रहा था। लेट हो गया इसलिए थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम। हाउ इज गोइंग योर प्रैक्टिस? I have स्कूल। picked out some words from Surah Hud as well, but मैं उसको शेयर नहीं कर सकी। शुरू की 11 आइटम्स मैंने निकाले थे। आप चलें, आप कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह फिर बीच में बात करते ओके, हैं। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट फ्रेगमेंट which we have done? तो हम मौजूद। मौसू सिफा। थर्ड वन इज, हमने थर्ड कौन सा अतफ किया है? मौजूद। हाँ, अतफ मातूफ, बट दैट वुड बी द कनेक्टर। सही है। तो हमारे पास 5 फ्रेगमेंट्स हैं, इनमें से हमारे पास देयर वुड बी 3 फ्रेगमेंट्स। एक सेकेंड। ऑलराइट जी, हमारे पास जो है ना 3 फ्रेगमेंट्स ऐसे हैं जिसमें जो टू इसम्स के साथ बनते हैं। ठीक है, 3 फ्रेगमेंट्स, देयर आर 5 फ्रेगमेंट्स एंड वी हैव 3 फ्रेगमेंट्स जो इस टू इसम्स को मिलाकर बनते हैं। एक मुदाफ मुदाफिल है, एक सिफा मौसूफ, और आज हम मुशार मुशारे इलैह करेंगे। सॉरी, इस्मुल इशारा। ठीक है, ये तीनों फ्रेगमेंट्स ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो हमारे पास जिनमें टू इसम्स होते हैं। ठीक है, एक हम जो फोर्थ वन है, हम अतफ मातूफ वो पढ़ चुके हैं, दैट इज द कनेक्टर फ्रेग। राइट, याद है ना? जी। जी।
तो हम इनको तीनों को सेपरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीनों में एक ही क्वालिटी है, दैट टू इसम्स इनके अंदर मौजूद होने चाहिए, दैट देन वी कैन से दैट एनी वन फ्रेगमेंट इज देयर। ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इस्मुल इशारा एंड मुशारे लह। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन इस्मुल इशारा, इस्मुल इशारा क्या होता है? हम दिस और दैट को हम इस्मुल इशारा कहते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट दिस एज वेल। जैसे हमारे पास, एक सेकेंड, हमारे पास दिस और दीज होते हैं ना इंग्लिश में, होते हैं। जी। बट इन अरबिक हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? दीज, दिस, दीज टू तो एंड दीज। ठीक है। यानी हमारे पास थ्री कैटेगरीज होती हैं, वन, टू एंड प्लूरल। एंड और ये इन उर्दू वी कैन से ये दो और ये बहुत सारी। ठीक है। इसी तरह लाइकवाइज दैट। और क्या होगा? दोज टू एंड दोज। ठीक है। अब ये जो है हमारे पास इस्मुल इशारा है। इन अरबिक व्हेन वी सी इस्मुल इशारा वल मुशारे है, इनमें देयर वुड बी थ्री कंडीशंस। ठीक है। क्या क्या कंडीशंस होंगी? इस्मुल इशारा और मुशारे अलैह जो है ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हमने किस में किया था ये? सफ़ा मौसूफ में। जी सुमेरा। हमारे पास जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो ये होगी कि बोथ हैव टू बी द सेम इन प्रॉपर्टीज, ऑल फोर प्रॉपर्टीज, और अल शुड बी देयर। दिस इज द सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड इज they can come between, like nothing can come between the ismul ishara and mushara alayh. These three conditions we have to learn, we have to remember. कौन कौन सी conditions हैं? फर्स्ट वन इज कि हमने ये देखना है, देयर वुड बी अल, अल शुड बी मस्ट। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? जी सुमेरा। मुशारे इलैह और इस्मुल इशारा में दोनों में चारों प्रॉपर्टीज होंगी। ऑल फोर प्रॉपर्टीज शुड बी सेम। एंड थर्ड वन इज नथिंग would come। जी जैनब, डू यू वांट टू से समथिंग? देयर वुड बी अल किसके साथ आपने कहा है, यानी जो वर्ड्स लगेंगे इनके साथ। जी, अल इज मस्ट। ठीक है। अल इज मस्ट, विदाउट अल वी आर नॉट सपोज टू से दैट दिस इज इसमुल इशारा एंड मुशारे له। इसके अलावा सेकंड इज ऑल फोर प्रॉपर्टीज शुड बी द सेम, नथिंग वुड कम इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। यानी इसमुल इशारा और मुशारे له के दरमियान कोई बीच में गैप नहीं आएगा। जैसे हम कहते थे ना मौसूफ सिफा में गैप आ सकता है। ठीक है। सो वी शुड हैव टू रिमेंबर दीज थ्री कंडीशंस
टू लर्न इस्मुल इशारा एंड मुशारे ला। पता है ना कौन से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अर्लियर, बट हमने कंडीशंस वगैरह नहीं देखी थी। हाजा, जी, क्या मतलब है इसका हाजा? दिस। फॉर मैस्कुलिन और फेमिनिन? This मैस्कुलिन। हाजी ही, masculine. फेमिनिन। ठीक है। ये हमारे पास Feminine. किस चीज के लिए है? दिस। ये चार्ट हमारे पास किस चीज के लिए है? दैट। दैट। फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है। अब हमने, और यहाँ पर, यहाँ हाजा है फॉर मेल, हाजी ही फॉर फीमेल, और हमारे पास ये डुअल है और ये प्लूरल है। तो हाजा फॉर मेल, इसका पेयर क्या है, डुअल क्या है? ये दो, और ये बहुत सारे, both of these and these. For female, hazihi, hatani, hatani. Both of these and haulai these. ये जो प्लूरल का कॉलम है, इट इज द सेम फॉर बोथ द जेंडर्स, मेल एंड फीमेल. प्लूरल इज द सेम, but dual and singular is different. So we should have to remember that how will I use for male and female both. Okay? Got it? Likewise, we say zalika for male and tilka for Feminine. feminine. Perfect. एक सेकेंड. All right. इसी तरह लाइकवाइज पेयर में जानिका, तानिका. जानिका जो है वो मेल के लिए ड्वेल है, और तानिका फॉर फीमेल ड्वेल. उलाइका, for both the genders would be the same. So we should have to remember this and that. Both have plural, plural column is same for both genders. So it would be easy for us to remember and memorize that. How will I use for male and female both? Ulaika use for male and female both. So then we will come on to the singular and pair. We just have to remember singular and pair. That's it. So that would be easy for us. Got it? Like for instance, if I would say you can say, हम कहते हैं कि, बल्कि हम इस पे लिख लेते हैं, एक सेकेंड. हम यहाँ लिख लेते हैं what does it mean? That book. That book. यहाँ पर अल लगा हुआ है. अगर हम कहते हैं जालिका किताबुन, तो That one book. no. Yeah, that any book. When we have the al, so it means it's a fragment. But when al is not there, so it would be the sentence. This is fragment, this is sentence.
That is a book. This is the major difference which we have to remember. Are you getting it? Yes. समझ आ रही है? जी जी। जी ठीक है, हमारे पास है जालिकल किताब। तो हमें क्या समझ आ रही है कि जालिका तो इस्मुल इशारा है, इट मींस इट्स अ मुशारे ले। ठीक है, जालिका हमारे पास इस्मुल इशारा है और अल किताब हमारे पास मुशारे ले है। ऑल राइट, एंड ड्यू टू विद द अल we can easily figure out that this is the fragment. But if there would no al, so it would be the sentence. हम फिर that के बाद is am are जो भी आना होगा वो हम लगाएंगे, यानी ये एक बुक है, ये एक किताब है और है आएगा। This is a book. But if there would be al there, zalikal kitab, it means that book. I hope you understood that what I'm trying to make you understand. Ji Sumaira, is there any question, Zainab? No, it's a complete sentence if it is without al. Exactly. That would be the sentence. Now let's do something else. अब एक चीज और हमने देखनी है, और वो क्या है अ, कि हम जब कोई भी सेंटेंस बना रहे होते हैं वटेवर, और हम कुरान के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, यानी सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉलम है, दीज बोथ कॉलम्स आर नॉन फ्लेक्सिबल। आर दे, कैन दे चेंज? नो, दे कांट बी चेंज। हमने ये पढ़ा था ना अर्लियर दैट पॉइंटर वर्ड्स आर, क्या होते हैं पॉइंटर वर्ड्स? ऑलवेज प्रॉपर नाउन। क्या होते हैं ऑलवेज? क्या होते हैं? दे आर प्रॉपर नाउन्स, ठीक है, एंड दे आर नॉन फ्लेक्सिबल। हाउ विल आई नेवर चेंज इन हाउला और हाउलाऊ। लाइकवाइज हाजा, हाजू, हाजी, नो, दे आर नॉन फ्लेक्सिबल, दैट्स वाई दे कांट बी चेंज। ये इसमें भी और इसमें भी। बट दिस इज द ड्वेल वन, it can be changed. For this purpose, we will go to the Muslim chart. Do you remember the Muslim chart? जी मुस्लिम चार्ट में ड्वेल कैसे बनाते थे हम? मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, राइट? Likewise, जी। here हाजानी क्या बनेगा? Both of these, हाजानी, हाँ, हाजैनी, हाजैनी, हातानी, हातैनी, हाथैनी, जानिका, जैनिका, जैनिका, तानिका, तैनिका, तैनिका। ये देखिए नीचे चार्ट दिया हुआ है, लेट मी टेल यू, वेट अ मिनट। हियर इट इज, कैन यू सी? हाजानी, जी हाजैनी, हातानी, हातैनी, जानिका, जैनिका, तानिका, तैनिका। डू यू रिमेम्बर? जी Both, all of you got it? Is there any question so far?
जी। जी बताएं। इनका यूज कहाँ पर होगा इस तरह? जैसे हाजईनी, जब जो है हमें जर या वो मिलेगा, नसब जर मिलेंगे तब होगा। यानी जो एग्जैक्टली। हमारा इसम होगा वो ओके। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम जब हमारे पास कोई दो चीजें आ रही होंगी, ठीक है, और उसमें अगर हमारे पास रफा होगा, देन वी विल यूज हाजानी। इफ वी वुड हैव द नसब एंड जर, देन वी वुड यूज हाजैनी। ऑल राइट। इसकी जी। एग्जांपल्स मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी। राइट नाउ वी लेट्स डू सम एक्सरसाइज सो वी कैन गेट द क्लैरिटी। वेट अ मिनट। ओके। कौन मुझे इनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे? जालिकल किताब, पहले जालिका की प्रॉपर्टीज, सॉरी, ऑल फोर प्रॉपर्टीज बताएं। जालिकल किताबु। जी जैनब बिन सुमेरा। नसब, स्टेटस नसब है, और मैस्कुलिन है जेंडर, स्टेटस क्या है? और सिंगुलर है। नसब जालिकल किताबू है। अच्छा। देखिए, जी जी आपको सॉरी। याद है ना कि ये ये रफा है। नॉन फ्लेक्सिबल है। इसमुल इशारा हमारे पास। जी 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 रफा है, रफा। तो हमारे पास जो मैंने कहा मुझे इशारे किताब का बात हमारे। स्टेटस होगा ना, ऑटोमेटिकली वो इसका स्टेटस बन जाएगा, ठीक है। जी जी रफा है बिल्कुल। रफा है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, और प्रॉपर है। करेक्ट। इसकी बताएं। ये रफा है, सिंगुलर है, ये भी मैस्कुलिन है, और प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि इस पे अल लगा हुआ है। और ये क्यों है प्रॉपर जालिका? बिकॉज ऑल पॉइंटर वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन। ये पॉइंटर वर्ड है। जी। एग्जैक्टली। परफेक्ट। ओके, नाउ वी कैन डू अनदर वन। अच्छा, हम अब कर लेते हैं। उलाई कर रुसुलु। कौन बताएगा इनकी प्रॉपर्टीज? जी मैं सुन। बताऊं? जी, रफा है। रीजन? ये अगले वर्ड की वजह से। परफेक्ट। और सिंगुलर है। उलाई का। प्लूरल है, प्लूरल।
बहुत सारे नहीं, ये उलाई का इज प्लूरल। सी। प्लूरल। हमारे पास प्लूरल है ना ये। जी जी। ठीक है। जी। और मेस्कुलन है और प्रॉपर है। एक सेकेंड, क्या हो गया। ओके, आपने कहा प्लूरल है। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है। एक सेकेंड, ये हैंग हो रहा है शायद। ऑल राइट। आप रफा है, प्लूरल है। प्लूरल का रीजन क्या है। ये चार्ट में इस तरह से आ रहा है ना। ठीक है। और जी। इसकी जेंडर मेस्कुलन। मैस्कुलिन, बिकॉज उलाई का यूज फॉर बोथ genders, राइट। एंड जी। प्रॉपर नाउन, बिकॉज ऑल प्रॉपर pointers है। pointer words are proper noun. Okay. Now ar-rusulu. और रुसुलु रफा। और इसमें क्या करना। नंबर। जी सुमेरा। प्लूरल है ये भी। मैस्कुलिन एंड प्रॉपर नाउन। ये कौन सा प्लूरल है हमारे पास। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है या ये नॉन। मकसूर है। मुकस्सर। मुकस्सर सॉरी। जी। जी जी, जमा मुकस्सर है ना ये। जमा मुकस्सर तो है, बट ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। ह्यूमन है। ये एग्जैक्ट। ह्यूमन। प्रॉफिट की, मतलब सॉरी, परफेक्ट। रसूल यानी आप पैगाम लाने वाले उनकी। ठीक है। जैनब, अब आप बताएं। तिल का रसूलु, तिल का की बताएं प्रॉपर्टीज। इनका ये रफा है ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की वजह से, और सिंगुलर है। सिंगुलर है, ठीक है। जी। और जेंडर इसका फेमिनिन है। और प्रॉपर नाउन है। और क्या है। प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। अरुसुलु। ये जो है रफा है, ओके। मगर इसका जो जेंडर जेंडर इसका मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। मेल है मेरा ख्याल है यहाँ यहाँ पे पर। आप क्या देखिए, दूसरा ये तिल का तो फेमिनिन के लिए है, तो फिर रुसुलु अगर मैस्कुलिन के लिए होगा। फेमिनिन के लिए है, तो फिर ये फिर फेमिनिन ही होगा ये भी, लेकिन ये प्लूरल लगा हुआ है यहाँ पर। जो इसका नंबर है। इसका रीजन बताएं मुझे कि वन, अगर ये वन एफ है, सिंगुलर है और फेमिनिन है, तो इसका रीजन क्या है। क्या होगा आपको, क्या रीजन मालूम है। कुछ प्लूरल का आपने बताया था कि जो नॉन ह्यूमन प्लूरल होते हैं वो वन करके होते हैं, उसने बिल्कुल बताया था। जो आकिल नहीं होते हैं, मुझे याद है। लेकिन ये तो आकिल है, जाहिर है ये तो ह्यूमन प्लूरल है। क्या मैं उल्टा देखिए, बोल रही हूँ। पहली चीज तो आपने, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। हम इस पे चले जाते हैं। वेट।
सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने ये देखना है कि अल रसुलू जो है ना, ये एंडिंग साउंड है या एंडिंग कॉम्बिनेशन है? साउंड है। साउंड है, राइट। तो हमने जब हमारे पास जी। प्लूरल आता है ना, स्पेशली ब्रोकन प्लूरल, तो हमने कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे उलाई का रसूल है ना, तो हम उलाई का रसूल को कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ उलाई का रसूल, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी? दीज, सॉरी दोज। दीज के लिए उलाइका का मतलब दीज होता है या दोज होता है? दोस्त। जी, दोज है, वो हाउल आई ठीक है है, दूसरी। दोज मैसेंजर्स। ठीक है, तो हमने जो है ना, जब हमारे पास इस तरह से इसमुल इशारा भी हमारे पास प्लूरल है और मुशारे अलैह भी प्लूरल है, हमने इसको भी देखना है। और हमने ये देखना है कि मीनिंग क्या है। हमने हमारी कंडीशंस क्या क्या होंगी? फर्स्ट कंडीशन होगी, हमने देखना है एंडिंग साउंड। उसके बाद हमने देखना है प्लूरल मीनिंग। ये दो ऑप्शंस, हमने ये दो कंडीशंस देखनी है कि एंडिंग साउंड जो है वो क्या है, या एंडिंग है या कॉम्बिनेशन, एंडिंग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और सेकंड क्या होगा? प्लूरल मीनिंग, यानी मीनिंग जो है ना वो क्या है। दोज मैसेंजर्स का मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास एक होता है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और एक होता है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। इसको समझना है हमने। जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होता है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं, ये हमारी चॉइस भी है, एंड वी कैन ऑल्सो सी द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द फ्रेगमेंट। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल क्या है? ये अर्रसुल ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। नॉन ह्यूमन में, नॉन ह्यूमन का पता होगा आप लोगों को, नॉन ह्यूमन चीज़ों के लिए, जगहों के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो चीज़ इंसानों के लिए यूज़ हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। जैसे रसूल है, रसूलू है, तो रसूलों के लिए, मैसेंजर्स के लिए ये वर्ड यूज़ हो रहा है। सो वी हैव टू सी द फर्स्ट एंडिंग साउंड और कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड थिंग इज दैट प्लूरल मीनिंग्स, and then we can recognize that is either it is human broken plural or non-human broken plural. So now we figured out that it is human broken plural. So human broken plural में we have two options, one F और three R. अब one F क्या है? One F is कि we can consider a rusulu as one feminine, singular feminine, or we can consider a rusulu as 3R, or 3 means plural reality. प्लूरल रियलिटी मीन्स के मेल है या फीमेल है। हमने देखना है कि ये मेल के लिए यूज हो रहा है या फीमेल के लिए। उलाई का यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ऑल राइट, सो व्हाट डू वी, व्हाट डिड वी डू? हमने क्या किया? हमने इसको एज मैस्कुलिन कंसिडर किया, सॉरी, वी हैव कंसिडर्ड इट मैस्कुलिन। उलाई का रसुल, हमने इसको 3 मैस्कुलिन कंसिडर किए, बट जी। हमारे पास यहाँ पर तिलकर रसुलू है, तो हम इसको नाउ वी नो अबाउट दैट कि हमारे पास यहाँ तिलका आ रहा है, तो तिलका यूज ऑलवेज रिप्रेजेंट फेमिनिन, एंड ऑल्सो वी नीड टू सी अरुसुल। तो अरुसुल यहाँ पर हमारे पास तिलका फेमिनिन है, दैट्स वाई वी विल कंसीडर इट एज फेमिनिन, और एंड वी विल कंसीडर इट एज सिंगुलर, 1F। both of you guys got it? 1F or 3 reality means male or female. रियलिटी
फीमेल को मीन्स कौन मेल सा मेल होगा, और यानी मेल फीमेल। फीमेल कोई भी हो सकता है? यस, आपके पास ओरिजिनली यहाँ पर यहाँ अगर पे हम तिल का देखें, यूज हुआ है तो हम इसको फीमेल, हम इसको फेमिनिन करेंगे। जी। एग्जैक्टली आप देखें ओरिजिनली अगर हम इफ वी ट्राई टू कंसीडर इट लाइक अर्रुसुलु, तो अर्रुसुलु क्या शो कर रहा है? मैसेंजर्स, रसूल। सो रसूल जी। मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? ओरिजिनली मैस्कुलिन है ना? masculine है। तो हम जी। रियलिटी में देखेंगे कि ये मैस्कुलिन है, तो दैट्स व्हाई हेयर वी कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन, बट हेयर वी हैव तिलका, so due to tilka we have to consider it as feminine and singular. This is the human broken plural. जब हमारे पास नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होता है, देन वी ओनली हैव वन कंडीशन। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में हमारे पास सिर्फ ओनली वन ऑप्शन होता है, और वो होता है वन एफ। फीमेल फेमिनिन। मीन्स हम कहते हाँ। हैं क्या क्या कहते हैं हम, हमारे पास है मिसाल के तौर पे कोई वर्ड बताएं, शजर, शजर। जिबाल। जी, जिबाल। कुतुबुन। ठीक है, यस, तो कुतुबुन। जी। अगर हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको फेमिनिन, वन फेमिनिन कंसीडर करेंगे कुतुबुन को। अब इसके साथ हमने आगे जो भी वर्ड यूज करना है वो क्या यूज करना है? कुतुबुन जमीलतुन, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट एज वन फेमिनिन, इट्स इज नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, दैट्स व्हाई। बोथ ऑफ यू गाइस गॉट इट? ये समझ आ गई ये चीजें? ये जी। थोड़ा सा ट्रिकी है, ये पहले भी मैंने चीजें समझाई थी, बट उस वक्त भी सुमेरा तो कुछ कंफ्यूजन थी सुमेरा को भी, बट मैंने बाद में भी इसको जो है ना, आई आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। बट ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके, इन दिस वे वी कैन फिगर इट आउट। बस सिर्फ एक, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट वी हैव टू ऑप्शंस, one F and three R in human broken plural, and in non-human broken plural we only have one option. Always we consider non-human broken plural as one F. ठीक है, Sumaira and Zainab? Is there any ओके। still any confusion? Then जी। kindly let me know. नो, बस ये कि जो इसमें इशारा होंगे उनके अकॉर्डिंगली जो है वो हम जब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होंगे तो उनके अकॉर्डिंगली हम वो करेंगे, उनको स्पेसिफाई करेंगे कि Exactly, ये फेमिनिन है या फिर ये मैस्कुलिन है। exactly, ऐसा ही है. Let's do some exercises, then we can easily know.